जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जन्माष्टमी या हनुमान जयंती कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हनुमान जयंती पर पूजा की सामग्री क्या रहेगी, पूजा विधि क्या होगी, इस दिन किन चीजों को लाना शुभ होगा और साथ ही वीडियो के लास्ट में ज्ञान ऑफ द डे में मैं आपको हनुमान जी से संबंधित एक बात बताऊंगी। शायद आपको उसके बारे में पता हो या हो सकता है कि ना पता हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन चैत्र पूर्णिमा है। हर साल हनुमान जयंती देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान के जन्म का उद्देश्य राम भक्ति था। राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। बजरंगबली को ज्ञान, बुद्धि, विद्या और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने वालों को कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यता है कि अगर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मारुति नंदन की पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो हनुमान जी हर संकट में भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। घर पर हनुमान जी की पूजा करने के कई लाभ हैं, लेकिन अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो ये बेहद लाभकारी होता है। आइए अब जानते हैं हनुमान जयंती 2025 के मुहूर्तों के बारे में। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि सोमवार 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि 13 अप्रैल 2025 को प्रातः 5:51 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को है। इस दिन कई लोग हनुमान जी के लिए व्रत भी रखते हैं। आइए अब सबसे अच्छे शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 7:35 से 9:10 तक रहेगा। लाभ उन्नति का मुहूर्त दोपहर 1:58 से 3:34 तक रहेगा। तो हनुमान जयंती पर जो हमें पूजा सामग्री चाहिए वो है पूजा चौकी, लाल कपड़ा, लाल लंगोटी, पंचामृत, जल का लोटा, पवित्र धागा, सिंदूर, चमेली का तेल, गंगा जल, चांदी या सोने की पन्नी, साबुत चावल, चंदन, गुलाब के फूलों की माला, इत्र, भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, बनारसी पान का बीड़ा, दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर, सरसों का तेल, घी, तुलसी के पत्ते। हनुमान जी की पूजा में सिंदूर, गुड़, चने और दीपक का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन चारों चीजों के बिना बजरंगबली की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हनुमान जयंती की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। हनुमान जी हर बुरी शक्ति का नाश करने वाले हैं और हर काम में आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए हनुमान जयंती के दिन स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें, लाल वस्त्र पहने और फिर बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं और फिर घर पर या मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे घर में हनुमान जी का वास होता है, जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर आप सभी कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हनुमान जयंती पर किन चीजों को लाना शुभ होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, हनुमान जयंती मनाने का विशेष महत्व है और इस दिन कुछ चीजें घर लाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। खासकर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाए तो यह दिन आपके लिए बेहद खास है। पहला, सिंदूर। अगर आप घर में सिंदूर लाकर हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे घर में सुख शांति आती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से ना केवल उनका आशीर्वाद मिलता है बल्कि घर के माहौल में भी सकारात्मकता आती है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। दूसरा, गदा। गदा से मिलेगी हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी के अस्त्र गदा को लेकर घर में लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। गदा को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी ने अपनी गदा से कई राक्षसों का वध किया था। अगर आप इसे घर में लाते हैं तो ये आपके परिवार पर हनुमान जी की कृपा बरसाने का काम करती है। साथ ही परिवार में शक्ति और साहस बना रहता है। तीसरा, हनुमान ध्वज।
हनुमान ध्वज से दूर होंगी नकारात्मक शक्तियां। हनुमान जयंती के दिन घर में हनुमान ध्वज लाकर छत पर लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। हनुमान ध्वज घर की रक्षा करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे घर में लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और परिवार के सदस्य सुरक्षित रहते हैं। ये घर को परेशानियों से भी बचाता है। वीडियो के लास्ट में आज का ज्ञान ऑफ द डे में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा के अलावा वह हनुमान जी का कौन सा पाठ है जिसको करने से मन शांत, सुख समृद्धि और जीवन की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है, सुख समृद्धि और जीवन में हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं और सभी तरह के भय को दूर करते हैं। बजरंग बाण का पाठ करना जीवन में कठिनाइयों से सामना करना आसान कर देता है। बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत सारे लाभ होते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इससे पहले इस बात के बारे में नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने विचार या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली नई वीडियो और वीडियो के लास्ट में ज्ञान ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव।